छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स लेके चलेंगे। जैसे यदि मैं आज के दिन की ही बात करूं तो आज का दिन है, आपका दिन है, ये वर्ल्ड स्टूडेंट डे, विश्व विद्यार्थी दिवस है आज का दिन, 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। लेकिन पता नहीं क्यों इस दिवस को इतना ज़्यादा हाईलाइट क्यों नहीं करते, ये मेरी समझ से बाहर है। खैर जो भी है, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। इसमें लिखो, यह दिवस डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यह दिवस डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन की स्मृति में मनाया जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन की स्मृति में मनाया जाता है। क्लियर? तो दिवस मनाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आप जानते ही हो, मिसाइल मैन के नाम से इसको जाना जाता है। भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, ये जनता के राष्ट्रपति के रूप में इनको जाना जाता है। सुखोई 30 लड़ाकू विमान उड़ाने वाले ये पहले राष्ट्रपति हैं। दूसरे हैं राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल और तीसरे हैं द्रौपदी मुर्मू। 2023 में उन्होंने सुखोई 30 लड़ाकू विमान उड़ाया था असम के तेजपुर स्टेशन से। असम के तेजपुर स्टेशन वाला क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, चलिए अब आइए। आपने भारतीय ओलंपिक संघ का नाम सुना होगा। भारतीय ओलंपिक संघ के अनुसार देखो, अभी इतना ही याद रखना है आपने, क्योंकि अभी न्यूज ही इतनी है। एक घोषणा हुई है 38वें राष्ट्रीय खेल, नेशनल गेम। ये जब भी ये डिक्लेयर होते हैं ये क्वेश्चन आता है। 80% वेटेज रखता है ये, मतलब इतना महत्वपूर्ण है, मैंने देखा है इसको। और यही पूछते हैं कहाँ हुए, और जब खेले जाते हैं कौन जीता। बस फिक्स होती है चीज़ें, कोई ज़्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं होती है। ये जो खेल होंगे ये होंगे जनवरी से फरवरी 2025 में। स्थान है उत्तराखंड। उत्तराखंड में होंगे ये। अभी मैं थोड़ी छोटी बातें बता रहा हूं आपको। एक इकोनॉमिक्स में, जैसे मैंने आपको बताया कि फोर्टिफाइड चावल, इसकी आपूर्ति जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक बढ़ा दी गई है। ये बात हो गई। और एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 105वां, 127 देशों में। इसी तरीके से याद कीजिए, जब मैं आपको इकोनॉमिक्स के अंदर औद्योगिक क्षेत्र करवाता हूँ, इंडस्ट्रियल सेक्टर करवाता हूँ, तो वहाँ पर मैं आपको कुछ कंपनियों के बारे में बताता हूँ। उस कंपनियों में मैं ये बताता हूँ मिनी रत्न कितनी है, नवरत्न कितनी है, महारत्न कितनी है, ये बताता हूँ आपको। ठीक है? तो अभी हमारे सामने जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है, वहाँ पे जाके आप अपडेट कर लेना। 14वीं महारत्न कंपनी बनी है, 14वीं, और इंपॉर्टेंट है ये, इसको जोर दिया गया। बकायदा AIR न्यूज़ में इसके बारे में बात आई थी, ध्यान रखना। और ये है, आप नाम भली भांति जानते हो, HAL। क्या है ये? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये 14वीं महारत्न कंपनी बन गई है। बेटा विश्वास करना जरूर आएगा, ये ध्यान रखना। ये 14वीं महारत्न कंपनी है ये। चलें, आइए। एक आपको मैं बताने जा रहा हूं, एक न्यूज़ थी कि भारत ने ब्लू लाइन पर
देखिए क्या न्यूज़ थी, भारत में ब्लू लाइन पर चिंता जाहिर की। इसको बेटा लगा दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, किंतु परंतु नहीं है कोई। और आप, यदि मैं आपको बताऊंगा, आप खुद कहोगे यस सर ये इंपॉर्टेंट है। ब्लू लाइन कोई बताना चाहेगा? बड़ा अच्छा लगेगा यदि कोई बता दे। अखबार में आया था, भारत ने ब्लू लाइन पर चिंता जाहिर की, AIR न्यूज में भी था। चलिए कोई बात नहीं। ये क्या है, जैसे हम बोलते हैं ना रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में, ऐसे ही लेबनान और इजराइल के बीच में ये लाइन है। ये समझे बात को? अब इतना तो समझ गए होंगे, लेबनान इजराइल नाम सुनते हुए कि कितना इंपॉर्टेंट है ये, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लिख दीजिए लेबनान और इजराइल के बीच में सीमा रेखा। थोड़ा सा इन चीज़ों को जब देख लेते हैं ना तो और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। ये रही, एक बार जब हमारी नज़रों से चली जाती है ना ये, तो फिर हम क्या इसको भूलते नहीं है। और जो मोस्ट टू मोस्ट इम्पोर्टेंट हो, इनको तो क्या है आप जरूर देखा करें। और लेबनान के बारे में पूरा बताया हुआ है मैंने। अब जिसने देखा है, कम से कम मेरे हिसाब से 45 मिनट का टॉपिक है वो, 45 मिनट का पूरा विस्तार दिया है, क्यों युद्ध हो रहा है, क्या है मोसाद, क्या है। अब बेटा देखते हो तो आपकी मर्जी है, नहीं तो जहां टक्कर मारनी है वहां मारो, ये 4 दीवारें मैं दे देता हूं, आपकी मर्जी है। और क्वेश्चन हटके नहीं जाएगा। आप खुद इतने समझदार आप खुद हो, ये देख लीजिए, ये वहां सब बातें आपको बताई हुई है। ये जो है आपके, ये ब्लू लाइन है, ये रहा इजराइल, ये रहा आपका लेबनान, इसके बीच में। अब देखो ये आगे आगे चलती चलती, ये यहां से ये सीरिया है, गंदा सा राष्ट्र है ना वो। आपसे पूछ लेगा मैंने बताया हुआ है लेबनान की सीमा को स्पर्श करने वाले कौन से देश है, आने वाले टाइम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। अभी क्वेश्चन आया था IAS के अंदर, यूक्रेन की सीमा को स्पर्श करने वाले देश कौन सा नहीं है, 2 बार आ गया ये, यूक्रेन की सीमा को स्पर्श करने वाले, ये आ गया। क्यों आया? रूस, यूक्रेन। अब आपसे कहेगा लेबनान की सीमा को स्पर्श करने वाला कौन सा देश है, कौन सा नहीं है, ब्लू लाइन कौन सी, एक्सेट्रा, कुछ भी। क्यों आएगा? क्योंकि ये चर्चा में है। इधर आपका ये देखो भूमध्य सागर है, इस साइड में ये है, ये ब्लू लाइन है। अब आप याद कीजिए, मैंने उस वीडियो में भी बताया हुआ है, ये भी यहां से एक क्वेश्चन बनता है। ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये वाला, ठीक है ना, ये सीरिया है, ये इजराइल है। ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये है देखो ऑक्यूपाइड गोलान हाइट। ऑक्यूपाइड, जैसे हम बोलते हैं ना पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है ना। तो ऑक्यूपाइड ये जो गोलान हाइट्स है वहां बताया हुआ है। इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है, गोलान हाइट्स किन के मध्य विवादित है? तो ये जो है इजराइल व सीरिया के मध्य विवादित है ये, ठीक है ना। इसमें लेबनान का कोई लेना देना नहीं है, ये सब चीजें वहां बताई हुई है। तो अभी फिलहाल हमारे सामने ये है कि ब्लू लाइन किन के बीच में है, ये ध्यान रखें ये, ठीक है। कर लोगे, लिख देना इजराइल और लेबनान के बीच में ब्लू रेखा। एक वो लिख दो गोलान हाइट्स, थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिख दो। और जो जिसमें ज़्यादा बता रखा है वहाँ से आप कर सकते हो इसको। गोलान हाइट्स, इजराइल और सीरिया के मध्य विवादित क्षेत्र। और ये जो एक चीज़ और लिखना, ये जो ब्लू लाइन है ना,
इसकी लंबाई है 120 किलोमीटर। और ध्यान रखना यूएनओ के द्वारा मान्यता प्राप्त है, ये तो छोटी मोटी बात नहीं है। यूएनओ के द्वारा मान्यता प्राप्त ब्लू लाइन। आज घर पे जाके वो देखना, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जो बच्चे नए हैं उसको जरूर देखें, महत्वपूर्ण है। उसमें मैंने इजराइल के बारे में भी बताया है, गाजा पट्टी के बारे में बताया है, हमास के बारे में बताया है, क्यों युद्ध हुआ था हमास का। हालांकि उसकी डिटेल पहले वाले में दे रखा हूं, लेकिन इसमें भी मैंने थोड़ा बहुत बताया है। ये सब क्वेश्चन होते हैं, इस पे गड़बड़ी ना करें बिल्कुल भी। आइए, एक झील है, ठीक है, उस झील का नाम है दक्षिणी लोहनक झील। दक्षिणी लोहनक झील, ठीक है, ये है। कई जगह आपको ये ऐसे मिल जाएगा, ये शब्द सही शब्द तो यही है, सही शब्द तो यही है, लेकिन कई जगह आपको ये मिल जाएगा लोनाक झील, ये मिल जाएगा, एक ही बात है। ये लोनाक झील, ये जो लोनाक झील है, ये एक स्थान है चुंगथांग, चुंगथांग में है ये। चुंगथांग मंगन जिला है, और ये सिक्किम में पड़ती है, सिक्किम की झील है। और ये जो झील है ये किससे बनी हुई है? ये ग्लेशियर से बनी हुई है। ग्लेशियर से बनी हुई है ये झील। चले, क्लियर? ये रच बस जानी चाहिए आपके, रच बस जानी चाहिए। एक तो ये ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हुआ, यहाँ पर ग्लेशियर पिघल गया और अंदर गिर गया, अंदर गिर गया, टूट के ग्लेशियर टूटा, इस झील के अंदर गिर गया। झील के अंदर गिरने से पानी का बहाव उठा, बाढ़ आ गई। तो अक्टूबर 2023 में इसमें बाढ़ आने के कारण ये चर्चा रही थी। फिर यहाँ पर आर्मी लगाई गई, आर्मी को भेजा गया था, वहाँ कई जवान मारे गए। अब वहाँ जो जवान मारे गए थे उनकी स्मृति में यहाँ पर एक प्रेरणा स्थल बनाया गया है। अक्टूबर 2024 के अंदर अभी राजनाथ सिंह जी ने उसका उद्घाटन किया है। तो अब आप खुद सोच लीजिए, भारत सरकार ने एक स्थल बनाया है उन सैनिकों की याद में जो कि बाढ़ से बचाते समय मारे गए थे। अब बाढ़ क्यों आई थी? ग्लेशियर के पिघलने से। ग्लेशियर क्यों पिघल रहे हैं? ग्लोबल वार्मिंग के कारण। कौन सी झील में आई थी? ये लोनाक झील के अंदर। तो इसके लिख दीजिए, अक्टूबर 2023 में, अक्टूबर 2023 में इस झील में बाढ़ के आने से बाढ़ के आने से 22 सैनिक मारे गए थे। 22 सैनिक मारे गए थे। बाइक सैनिक मारे गए थे। इनकी स्मृति में प्रेरणा स्थल, प्रेरणा स्थल, ठीक है, ब्रैकेट में लिखना, गंगटोक, सिक्किम। प्रेरणा स्थल का निर्माण किया गया है, या प्रेरणा स्थल का निर्माण अक्टूबर 2024 में किया गया। प्रेरणा स्थल का निर्माण अक्टूबर 2024 में किया गया। क्लियर? चलिए जी, आज इतनी ही बात करेंगे।